मकर और गणेश भयंकर युद्ध, कौन जीता? मकर राशि जात को आपके और भगवान गणेश के बीच, गणपति देव के बीच भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? क्या मकर राशि जात को आप लोग जीतेंगे या फिर भगवान गणेश जीतेंगे? हमें इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि जातकों, क्या आपने कभी सोचा कि ये भगवान गणेश की लोग कितनी पूजा करते हैं? कोई नया कार्य शुरू करते हैं, गणपति देव की सबसे पहले पूजा करते हैं। विवाह होता है, गणपति देव की सबसे पहले पूजा होती है। व्यापार शुरू करते हैं, गणपति देव की पहले पूजा। कंपनी में नौकरी ज्वाइन करो, गणपति देव की पहले पूजा। इंटरव्यू देने जाओ, गणपति देव की पहले पूजा। मकर राशि जात को ऐसा क्यों होता है? और बड़ी बड़ी कंपनियों में तो जो हैं, जो उनका मेन गेट होता है वहाँ गणपति की मूर्ति लगी रहती है। हर कर्मचारी आकर पहले गणपति को प्रणाम करता है, फिर कंपनी में प्रवेश करता है। मकर राशि जात को कि आपने सोचा क्यों ऐसा होता है? आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। हम जो हैं आपको बताएंगे। इस पर ध्यान गया हमारी रिसर्च टीम का। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि जितने भी जो महत्वपूर्ण देवता है जी, उनमें भगवान गणेश एक ऐसे देवता है जिनकी नाम राशि मकर है जी। गणेश, गणपति, गजानन, इनके कई तरह के नाम हैं। देखिए कि जो मूल नाम इनका गणेश है। नाम का पहला अक्षर ग यानी जी, ग। ये जो हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे मकर राशि का नामाक्षर माना जाता है। यानी भगवान गणेश की जो राशि है, नाम राशि, वो मकर राशि है। तो मकर राशि जात को अब आप समझ गए कि आप ही की राशि के होते हैं भगवान गणेश, इसलिए गणपति देव की जो हैं पूजा होती है। मकर राशि जात को आपने क्या यह कभी सोचा कि आप में और गणपति देव में कितना अंतर है? हालांकि दोनों मकर राशि के हैं, लेकिन अंतर कितना, बहुत ज़्यादा अंतर है। इस अंतर को जानने के लिए हम लिए चलते हैं आपको भगवान गणेश और मकर के बीच जो भयंकर वाक युद्ध हो रहा है, वर्बल वॉर जो हो रहा है, वहाँ लिए चलते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि इस भयंकर युद्ध में कौन जीतेगा, भगवान गणेश जीतेंगे या मकर राशि आप लोग जीतेंगे। विधाता के सामने ये जंग हो रही है। एक तरफ मकर राशि के जातक हैं, एक मकर राशि के जातक है, और दूसरी तरफ जो हैं मकर की नाम राशि वाला देवता भगवान गणेश खड़े हैं जी। दोनों में सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि इनकी जंग, इनका युद्ध तो सवाल जवाब के आधार पर ही होता है जी। देखिए, सबसे पहले भगवान गणेश को चांस दिया जाता है। भगवान गणेश कहते हैं कि मेरी नाम राशि मकर है, यानी मैं मकर राशि का हूँ, और तुम बताओ इंसान, तुम क्या हो, कौन हो? तो मकर राशि का इंसान कहता है कि मैं भी मकर राशि का ही हूँ। यहाँ पर दोनों का जवाब बराबर रहा, पलड़ा बराबर रहा, और दोनों को जो है एक एक अंक मिले जी। अगला जो इनके बीच में विचार विनिमय चलता है वो ये चलता है कि भगवान गणेश कहते हैं मेरे में एक ऐसी विशिष्टता है जो अन्य किसी भी देवता में नहीं है। क्या तुम में ऐसी कोई विशिष्टता है, खास बात है? तो मकर राशि का जातक समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा देवता हूँ जिसका सिर हाथी का होता है और धड़ जो है मनुष्य का होता है जी। एक विशिष्टता होती है, और ये विशिष्टता ही मेरी खास पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी एक पहचान है जी। 33 कोटि देवताओं में
मैं अलग रूप में जाना चाहता हूँ। ये एक विशिष्टता, ये एक पहचान है। भगवान गणेश कहते हैं मकर राशि के जातक को कि तुम तुम्हारी क्या ऐसी पहचान है? मकर राशि का जातक या कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है क्या जवाब दूँ। मकर राशि वाला जातक सोचता मेरी ऐसी क्या खास बात है। मकर का जातक ये सोच रहा है कि मैं 55 साल का हो गया हूँ और भगवान गणेश पूछ रहे कि क्या खास है, क्या खास है। कुछ लगा नहीं मकर को, ऐसे कुछ पहचान बनाई भी नहीं मकर ने ये सोचा कि बस रोटी कपड़ा और मकान, इसी में जिंदगी बीत गई। 55 साल बीत गए मकर के। अब भगवान गणेश को क्या जवाब दे। मकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। विधाता ने कहा कि जवाब दीजिए। फिर तीसरा सवाल आएगा। मकर ने कहा कि अभी तक ऐसी ऐसी कोई पहचान नहीं है मकर राशि के जात को। यहाँ मकर राशि हार गई भगवान गणेश से। जी, तो गणपति देव ने यह कहा कि मकर राशि के जात को मैं तुम्हारा भाग्येश हूँ, भाग्येश ग्रह हूँ। तो तुम मकर राशि के जातक को तुम्हारी एक विशेष पहचान तो होनी चाहिए, स्पेशल पहचान, एक विशेष आइडेंटिटी होनी चाहिए। जी, मकर राशि के बहुत कम लोग हैं जिनकी एक विशेष पहचान है और ये विशेष पहचान बनाने से बनती है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और तब जाकर आपकी अलग पहचान बनती है। ये पहचान महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की बननी चाहिए। तो भगवान गणेश ने कहा कि मकर राशि की जात को तुम भी अपनी एक विशेष पहचान बनाओ। जॉब कर रहे हो, कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो एक स्पेशल तरीके से काम करो। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो एक अलग पहचान होनी चाहिए जिस पहचान से आप जाने जाओ। और भी जीवन का कोई भी जो कार्य कर रहे हैं, कहीं प्रोफेशन कर रहे हैं, कहीं अपना रोजगार कर रहे हैं, आपकी एक पहचान होनी चाहिए, एक विशेष आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। भगवान गणेश ने मकर को ये भी कहा कि 10वें भाव की राशि है मकर, तो एक पहचान क्यों नहीं बनी। मकर ने कहा मेरे 55 साल तो पता नहीं ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। आज आपसे मिला तो मुझे पता चला कि आप भी मकर राशि के। भगवान गणेश आपकी तो एक खास पहचान है, मेरी तो है नहीं। तो भगवान गणेश ने कहा कि जो हो गया सो हो गया। अभी भी 55 साल के हो, अभी खूब आयु है तुम्हारी। मकर राशि को 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा आयु, ज़्यादा उम्र मिलती है। अब भी एक अलग पहचान बनाओ, काम करने का तरीका चेंज करो। ये सब कर सकते हो, तुम चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो ये जो 55 साल बीते हैं ऐसे कैसे 85 साल भी बीत जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या है? मूलभूत आवश्यकता। भगवान गणेश ने कहा कि जो जानवर होते हैं ये आवश्यकता तो वो भी पूरी कर लेते हैं। हटकर, कुछ हटकर करो। मकर की आंखें खुली। जी, मकर ने कहा कि मैं हार मंजूर करता हूँ, लेकिन मकर का गरूर था, मकर ने घमंड आया। मकर ने कहा कि भगवान गणेश तीसरा सवाल पूछे, उस सवाल का ऐसा जवाब दूंगा जिसमें आप हारेंगे और मैं जीतूंगा। कोई सा भी सवाल पूछिए। अब भगवान गणेश के सामने अब बड़ा चैलेंज आया। भगवान गणेश सवाल सोचने लगे। विधाता ने कहा कि गणेश भगवान ज़्यादा टाइम मत लीजिए, सवाल कीजिए। भगवान गणेश ने तीसरा सवाल, आखिरी सवाल किया, बहुत ही दमदार। भगवान गणेश ने कहा कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं मैं उनके सारी बाधाएं दूर करता हूँ, उनके सारे व्यवधान दूर कर लेता हूँ। कोई गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए सभी लोग कहते हैं कि ये जो है नया काम शुरू कर रहा है, ये शुरू करते ही फेल हो जाएगा, और अगर वो भिखारी और अगर गरीब मेरी पूजा कर लेता है नया काम शुरू करने से पहले, तो मैं उसकी सारी बाधाएं दूर कर लेता हूँ और उसे भी सफल बना देता हूँ। भगवान गणेश ने कहा कि इसका मतलब ये कि मैं जो चाहता हूँ हर हाल में हासिल कर लेता हूँ, मेरे रास्ते में कोई भी आड़े नहीं आ सकता। ये मेरे में सबसे बड़ा पावर है, इसलिए लोग मेरी पूजा करते हैं। भगवान गणेश ने कहा कि मकर इंसान क्या जवाब देना है, जवाब दे। मकर इंसान ने कहा, गणपति देव और विधाता
की तरफ उन्मुख होकर कहा कि विधाता, मैं भी जो है इसी तरह का हूँ, मैं भी जो चाहता हूँ वो हर हाल में हासिल करके रहता हूँ। जैसे ही मकर ने यह कहा, भगवान गणेश को थोड़ी सी हंसी आई कि तुम 55 साल के हो गए, क्या तुमने हासिल किया? ये बताओ कि 55 साल में वो चाहता और वो हासिल कर लिया, तब तो हम मानेंगे। मकर ने कहा, भगवान गणेश, गणपति देव, ये आपकी गलत फहमी है। ये सच है कि मैं 55 साल का हो गया हूँ, मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे सामने लक्ष्य है, मेरी मंजिल है और दिन और रात में मेहनत कर रहा हूँ। मेरे लिए कुछ बाधाएं हैं, शनिदेव मेरे रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं, लेकिन शनिदेव भी जो हैं आखिर बाधा हटा देते हैं। मेरी किस्मत भी बाधा डालती है, लेकिन किस्मत भी जो है आखिर मेरी बाधा हटा देती है, और एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। मैं आपको वो हासिल करके दिखाऊंगा जो मैंने चाहा था, यानी मैं भी जो चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ। भगवान गणेश चुप हो गए, शांत हो गए, खामोश हो गए। विधाता ने कहा, मकर इंसान, तुम्हें ये जो जज्बा है, ये जो हौसला है, ये देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। विधाता ने भगवान गणेश को कहा कि भगवान गणेश, मकर इंसान से कुछ और पूछना चाहते क्या? भगवान गणेश ने कहा, नहीं, अब नहीं पूछना। इसका जो आखिरी जवाब है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं मकर इंसान का भाग्येश ग्रह हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हर मकर में ये भावना ज़रूर होनी चाहिए कि वो जो चाहता है एक दिन ज़रूर हासिल करके रहेगा। उसे ज़बरदस्त मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, किसी से घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पर यकीन रखना चाहिए, शनिदेव में विश्वास रखना चाहिए और मकर को आखिर वो हासिल करना चाहिए जो वो हासिल करना चाहता है। भगवान गणेश ने मकर राशि के इंसान की पीठ थपथपाई। भगवान गणेश ने कहा, मैं हार गया और मकर इंसान, तुम जीत गए। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स टू रिसर्च टीम, अवश्य कहिए। रिसर्च टीम ने जो है एक बहुत ही अच्छा ये कंटेंट हमें दिया है। शुक्रिया आपका। अपने अनुभव पर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम भी जो चाहते हैं हासिल करके रहेंगे। मकर राशि जात को आप सभी कमेंट कीजिए कि हम भी जो चाहते हैं हासिल करके रहेंगे। कमेंट कीजिए अच्छी तरह से, खुले दिल से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भगवान गणपति को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।